शक के बुनियाद पर खड़े रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। कैसे रामचंद्र शक के आधार पर अपनी ही पत्नी के 4 टुकड़े कर देता है। आज हम आपको महाराष्ट्र के पुणे जिले की वह वारदात बताऊंगा जिसमें हर इंसान की हृदय पिघल जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी पूना के कांत्रज गांव की सड़क पर चल रहे उस बूढ़े को जिसने भी देखा, डर से उसका शरीर सिहर उठा। इसकी वजह यह थी कि उसके एक हाथ में खून में डूबी कुल्हाड़ी थी तो दूसरे हाथ में एक महिला का सिर, जिससे उस समय भी खून टपक रहा था। वह तेजी से थाना भारती विद्यापीठ की ओर चला जा रहा था। बूढ़े को उस हालत में जाते देख कुछ लोग मोबाइल से उसकी वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। वह थाना भारती विद्यापीठ के पास स्थित चौराहे पर पहुंचा तो चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया, लेकिन उनकी हिम्मत उस बूढ़े के करीब जाने की नहीं हुई। इसकी वजह यह थी उस समय वह बूढ़ा जिस हालत में था उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाना मुश्किल था। ट्रैफिक पुलिस उसे समझा बुझाकर खून से सनी कुल्हाड़ी अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रही थी कि थाना भारती विद्यापीठ के असिस्टेंट इंस्पेक्टर संजय चौहान, हेड कांस्टेबल राहुल कदम, कांस्टेबल मुकुंद पवार वहां पहुंच गए। संजय चौहान ने उसके करीब जाकर विनम्रता से उसे समझाते हुए कुल्हाड़ी और सिर को जमीन पर रखने को कहा तो उसने कुल्हाड़ी तो जमीन पर रख दी लेकिन सिर नहीं रखा। वह सिर को ले जाकर तालाब में फेंकना चाहता था। काफी कोशिश के बाद भी जब बूढ़ा नहीं माना तो पुलिस ने कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर उसे दबोच लिया और थाने ले आई। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामचंद्र उर्फ रामू चौहान बताया। उसने जो सिर ले रखा था वह उसकी पत्नी सोनबाई का था। पत्नी की हत्या करके वह उसका सिर काट कर तालाब में फेंकने जा रहा था। रामचंद्र कांत्रज गांव में सुखसागर एशियन सोसाइटी के सामने ओसवाल बिल्डर के एक खाली पड़े प्लॉट के कोने में बने छोटे से मकान में रहता था। पुलिस के पहुंचने तक वहां काफी लोग जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें हटाकर मकान के पास पहुंची तो 3 कमरों के उस मकान का मुख्य दरवाजा खुला था। मकान के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आगे वाले कमरे में सोनबाई की सिर कटी लाश 4 टुकड़ों में बंटी पड़ी थी। उसके आसपास खून ही खून फैला था। वहां का दृश्य बड़ा डरावना लग रहा था। उसके सामने जो कमरा था उसकी कुंडी बाहर से बंद थी। पुलिस ने उसे खोला तो पता चला कि रामचंद्र ने बहू और उसके बच्चों को हत्या से पहले उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। इसके बाद थाने लौटकर रामचंद्र से विस्तार से की गई पूछताछ में सोनबाई की हत्या की जो कहानी सामने आई। 63 वर्षीय रामचंद्र मूल रूप से कर्नाटक के जिला गुलबर्गा का रहने वाला था। उसके पिता शिव चौहान गांव के सीधे सादे गरीब किसान थे। गरीबी की ही वजह से रामचंद्र पढ़ नहीं पाया। बचपन से लेकर जवान होने तक उसने पिता के साथ काम किया। लगभग 40 साल पहले उसकी शादी हुई तो पत्नी सोनबाई को लेकर वह रोजी रोटी की तलाश में पूना आ गया। पूना शहर में कुछ दिनों तक वह इधर उधर छोटा मोटा काम करता रहा, लेकिन जब उसे ओसवाल बिल्डर के यहाँ वॉचमैनी की नौकरी मिल गई तो उसके जीवन में ठहरवा आ गया। बिल्डर की ओर से रहने के लिए उसे एक छोटा सा मकान भी मिल गया था। उसी मकान में वह पत्नी के साथ रहने लगा। वहीं उसके 4 बच्चे, 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और जैसे जैसे वे शादी लायक होते गए वह उनकी शादियां करता गया। अब तक उसकी 2 बेटियों और 1 बेटे की शादी हो चुकी है। सोनबाई वैसे तो अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छोटी बेटी और दामाद से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव था। न जाने क्यों वह छोटे दामाद को कुछ ज्यादा ही मानती थी। वह जब भी उसके यहाँ आता वह उसकी सेवा में लग जाती। उसका ध्यान सब बच्चों से ज्यादा रखती। उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती। उससे बातें भी खूब करती, जबकि रामचंद्र को यह सब जरा भी पसंद नहीं था।
उसने इसके लिए सोनबाई को न जाने कितनी बार समझाया और मना किया, लेकिन बेटी और दामाद की ममता में वह कुछ इस तरह खोई थी कि मानी ही नहीं। वह बेटी और दामाद से फोन पर भी लंबी लंबी बातें करती थी। कई बार समझाने और मना करने पर भी जब सोनबाई नहीं मानी तो रामचंद्र के मन में दामाद और पत्नी को लेकर शक होने लगा। उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आने लगे। उसे पत्नी पर से भरोसा उठने लगा। दिमाग में संदेह का जहर भरा तो उसे पत्नी से नफरत होने लगी। उसे लगता था कि उसकी पत्नी सोनबाई और दामाद के बीच गलत संबंध हैं, जबकि सोनबाई और उसके दामाद के बीच वैसा कुछ भी नहीं था। दोनों का चरित्र साफ था। लेकिन अगर किसी को संदेह हो जाए तो उसका इलाज ही क्या है। इसी संदेह की वजह से सोनबाई और रामचंद्र में पति पत्नी जैसा मधुर संबंध नहीं रह गया। इसके बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा और मारपीट आम बात हो गई। रामचंद्र के बच्चे और बहू उसे समझा समझा कर थक गए, लेकिन न उसका संदेह दूर हुआ और न लड़ाई झगड़ा बंद हुआ। उसे पत्नी से ऐसी नफरत हो गई कि वह पत्नी से लड़े और उसे मारने पीटने के बहाने खोजने लगा। पति के इस झूठे आरोप से सोनबाई का खून खौल उठता। आखिर एक दिन वह भी आ गया जब उसके संदेह के उस कीड़े ने जहरीला नाग बनकर सोनबाई को इस तरह डसा कि वह हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर संसार से विदा हो गई। यह 9 अक्टूबर 2015 की बात थी। वह दिन भी रोज की ही तरह शुरू हुआ था। राजेश और उमेश खा पी कर अपनी अपनी नौकरी पर चले गए थे। घर में सिर्फ राजेश की पत्नी सुनीता और दोनों बच्चे ही रह गए थे। घर आते ही रामचंद्र किसी बात को लेकर सोनबाई से उलझ पड़ा। बहू सुनीता ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र चुप नहीं हुआ। धीरे धीरे यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि रामचंद्र घर के अंदर गया और कोने में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गया। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही सुनीता ने जब रामचंद्र के हाथों में कुल्हाड़ी देखी तो बुरी तरह डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से वह अपने पति राजेश को फोन करने लगी। वह पति को ससुर के तेवर के बारे में बता रही थी कि रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, तू बच्चों को लेकर अंदर कमरे में जा। ससुर के गुस्से को सुनीता जानती थी, इसलिए उसकी बातों का विरोध किए बगैर वह बच्चों को लेकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके कमरे में जाते ही रामचंद्र ने बाहर से कुंडी लगा दी। इसके बाद वह सीधे पत्नी के पास पहुंचा। सोनबाई बर्तन साफ कर रही थी। रामचंद्र ने उसके पास आकर कहा, जब देखो तब तुम मरने की बात करती रहती हो न, चलो आज तुम्हारी यह तमन्ना मैं पूरी ही कर देता हूँ। सोनबाई कुछ कह पाती उसके पहले ही रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से सोनबाई के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। सोनबाई जोर से चीखी और सिर पकड़कर जमीन पर लौट गई। इसके बाद रामचंद्र उसे घसीटकर कमरे में ले आया और मानवता की सारी हदें पार करके बेरहमी से उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। इसके बाद सोनबाई का कटा सिर और कुल्हाड़ी लेकर वह तालाब में फेंकने जा रहा था। तभी लोग उसके पीछे लग गए। आगे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल गई तो उसने उसे रोक लिया। तब तक सूचना पाकर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। रामचंद्र के खिलाफ अपराध संख्या 350/2015, धारा 302, 201, 342 और मुंबई पुलिस एक्ट 37/135 के तहत मामला दर्ज करके आगे की जांच असिस्टेंट इंस्पेक्टर एस शिंदे को सौंप दी। एस शिंदे ने रामचंद्र की दिमागी जांच मनोचिकित्सक से कराई कि उसका कहीं मानसिक संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है। डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया तो उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री T.N. चौहान की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में पूना की अरवदा जेल भेज दिया गया।